ओके, सो आफ्टर 1.5 मंथ मेरी जिम की स्टार्टिंग है। आई थिंक ये सेकेंड डे है। और मैं बिज़ी होने के कारण जिम जा नहीं पा रही, क्योंकि एनी टाइम में जाने का मतलब कि 3 से 4 घंटे का टाइम हो, और उतना टाइम है नहीं अभी, क्योंकि नए घर में भी जाना पड़ता है। प्लॉट पर लेबर्स के साथ में उनको देखना होता है। मॉम सेपरेटली कर नहीं पाती, एंड देन काम के बाद मार्केटिंग एंड ऑल। फिट रहना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि लास्ट शूट में मैंने देखा था मेरी टमी आउट थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अपने ड्रेस को मेंटेन करने में, तो इसलिए बहुत एम्बैरस फील होता है ना फिर। ये जिम बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें स्पोर्ट्स वाला भी आप देख रहे होगे, स्पोर्ट्स सेक्शन भी है, और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की क्लासेस दी जाती है। और ये पीछे आप देख रहे होंगे स्विमिंग पूल भी है, पूल की भी क्लासेस, पूल पार्टी भी होते हैं यहाँ पे। वैसे ये जिम भी इंटरनेशनल जिम है, और फीस दोनों के सेम है। तो इस जिम में एक और ख़ास बात है, यहाँ पे स्टीम बाथ है जो स्पा में मिलता है, बट एवरी गोल्ड जो हैं फ्रेंचाइजी वो स्टीम बाथ देती है अपने क्लाइंट्स को, जो स्किन, हेयर और सारी चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस यहाँ पे ग्राउंड है, पिच, तो बाहर आप एथलीट और ये पहलवानी वाली जो भी एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो बहुत इजीली। सामने में ओयो होटल है, ये मेरे सेक्टर में ही है। बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा होगा मेरी जिम की फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैं बुलेट्स आती हूँ और वर्कआउट कर रही होती हूँ। तो ये वही जिम है सेम, और इसमें मैंने बहुत सारे शूट्स भी करे हैं सोनू टेक के। तो बहुत पुरानी क्लाइंट हूँ मैं यहाँ की, और सबसे पहले मेरे भैया जाते थे, उनके बाद मैंने ज्वाइन किया। एंड देन बीच में मैंने फ्लिप मारा और एनी टाइम में गई 2 साल वहाँ, एंड देन वापस मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि ये मेरे दोनों घर के सेंटर में है। तो कभी भी मुँह उठा के उस घर में से आते जाते जिम कर लेती हूँ। भैया, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इसके जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे लड़का और लड़की जो है खड़े हैं, दोनों पोस्टर लगी हुई है, वो वॉशरूम, वन साइड बॉयज़ एंड अदर साइड गर्ल्स। और ये इतना बड़ा है कि 3 BHK फ्लैट बन जाएगा इस वॉशरूम में। और यहाँ से आया मेरे क्रैम्प, जो मैं हिल गई बिल्कुल। एंड देन अगेन स्टार्ट, क्योंकि जब हमें क्रैम्प आता है ना, बहुत टाइम के बाद हम कर रहे होते हैं, तो मसल्स हमारी बहुत रूटीन में नहीं होती, तो कुछ भी आप देख रहे होंगे लाइट लाइट वेट है, बट स्टिल मुझे क्रैम्प आ गया राइट साइड शोल्डर में। पर गिव अप नहीं करना होता, ये नहीं क्रैम्प आया तो हमने छोड़ दिया, नहीं, उसको छोड़ोगे तो फिर वो स्वेलिंग आएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। बट अगर रूटीन में होगे तो जो भी टिश्यूज़ वगैरह है वो अपनी जगह पे रहेगा, या ज़्यादा इंजर्ड नहीं होंगे आप। इसी में आया मेरे क्रैम्प बहुत तेज। मशीन और वेट का फ़र्क होता है हर जिम में। आप यहाँ पे थोड़े पहलवान टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ की वेट मशीन्स और वेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इंक्लूडिंग टू एनी टाइम। वहाँ पे जो 25-30 kg का होता है, वो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है 15-20 या 10 kg का होता है। मतलब आप देख रहे होंगे मैं खाली रोड मार रही हूँ। सबसे लाइट वेट जो होता है ना, आई थिंक ये 2.5 kg है, मतलब 5 kg, और बाकी सारा रॉड वो मैंने लिया था। एंड देन 3 kg से ये, मतलब स्टार्टिंग में जब आपका गैप हो जाता है ना, तो आप बहुत लाइट लाइट से ही स्टार्ट करो। अभी मुझे 1 वीक लगेगा अपने आप को कवर अप करने में, क्योंकि मैं बड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब बल्की टाइप की हो गई हूँ। एक चीज़ और है, जो लोग जिम करते हैं ना, वो बहुत जल्दी मोटे होते हैं। आप देख रहे होंगे मेरी जो फिज़िक है, मेरी सबसे ज़्यादा मैं मोटी होती हूँ, तो मुझे यहीं से पता चलता है, जिस चीज़ की मैं वर्कआउट कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। इसमें कुछ भी पहनो तो मसल साइड में आ जाता है, मतलब पीछे से तो फिर भी मैं ठीक ठाक लगती हूँ, बट आगे से जो टमी है ना, मेरे छोटा भाई मुझे लिट्टी कहता है, लिट्टी।
शोल्डर, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैंने क्या क्या मिक्स कर लिया है, बट देखा जाए तो इंक्लूडिंग परसों मैंने थाई किया था लोअर, तो आज मैंने अपर कर लिया पूरा। जब कोई बेइज्जती करता है ना, बॉडी शेमिंग, तो लगता है कि नहीं भाई मैं तो ये कर लूँगी वो कर लूँगी। जिम में जाके, जिम जाने के टाइम में 2-3 दिन जाओ तो ऐसा आलस आता है ना चौथे पाँचवें दिन से कि क्या बताऊँ। उसके बाद सुननी पड़ती है माँ की डांट। तो डांट के साथ साथ डाइट के साथ साथ वर्कआउट। जो मेरी ट्रेनर है वो मेरी मॉमी है। मेरी डाइट से लेकर के मेरी फिटनेस, मेरा डांस, मेरा ड्रेसिंग सेंस और मेरी बॉडी, मेरी फिज़िक्स, मेरा हेयर, ईच एंड एवरीथिंग वो बहुत केयर करती हैं। मैं बहुत केयरलेस हूँ, बिल्कुल आलसी, कुछ भी करने का मन नहीं करता यार। आई मिस माई स्टीम बाथ, वो मैं कर लूँगी। यहाँ होते हैं एरोबिक की क्लास, और सेपरेट क्लास भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है और मुझे डांस की प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे परमिशन दिया गया कि मैं प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पता है कि प्रोफाइल क्या है मेरी, इसलिए। तो अभी वर्कआउट करते करते मेरे क्रैम्प आ गया यहाँ पे, तो मुझे बीच में वर्कआउट छोड़ना पड़ा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत डांस की प्रैक्टिस करके। और ऐसे ये जिम मुझे बेस्ट इसलिए लगता है, मेरे घर के पास है और कभी भी आओ, प्लॉट पे जाओ, कई दोनों घर के बीच में है, ये नए वाले के और पुराने वाले के, कभी भी टाइम मिले तो आ जाओ। ये जो मैं जली थी अभी बहुत अच्छे से सही नहीं हुआ है और इसी हाथ में क्रैम्प भी आ गया।